अभी आज़ादी तो है, पर वो प्रसन्नता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक समय था जब भारत विश्व गुरु था, आज नहीं है। एक समय था जब भारत सोने की चिड़िया थी, आज नहीं है। एक समय था कि बृहद भूभाग भारत के पास था, आज वो नहीं है। तो संतुष्टि कहाँ? कर्म निष्काम है, अपने लिए कोई कामना नहीं है कि इससे मुक्त हो जाऊं, इससे वैकुंठ पालूं, इससे मोक्ष को उपलब्ध हूं, अथवा अर्थ को पाऊं, अथवा मेरी कामना पूर्ण हो, अथवा धर्म में मैं पारंगत हो जाऊं, अथवा मुझे मोक्ष मिल जाए। ये सब नहीं प्रभु, ये सब रखो फिर कभी, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी यदि मेरे आचार विचार कर्म से तुम प्रसन्न हो, तुम्हारे प्रेरित यदि कर्म हो पा रहा हो, तो हे नारायण, हे सर्वसमर्थ, हे सर्व अंतर्यामी, हे सक्षम तत्व, तुम एक बार फिर से वो गौरव लौटा दो जो कि भारत भूभाग की थी, जो सनातन धर्म की थी। और जितने लोग अभी यहाँ सभी लगभग लोग एकादशी व्रत किए हुए हैं, सबको कहा गया है कि द्वादशी को पारण करने के पूर्व जरूर कह दो इदम राष्ट्राय इदम नामम, ये राष्ट्र का है, मेरा नहीं। ये बात जरूर कह देना। ये सदकर्म यदि हुआ हो तो वो सब हमारे राष्ट्र को और हमारे धर्म को। और 2004 से आज 2023 है, बहुत कुछ सुधार हो रहा है। अभी 5-6 दिन पूर्व ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मैं अपनी कमजोरी को भी आपसे बांटती हूँ। इस कमजोरी को जानो। 6-7 दिन पूर्व प्रभु से कहा कि प्रभु एकादशी व्रत किया जा रहा है, यथासंभव आचार विचार सब कुछ को परिशुद्ध रखते हुए, धर्म में रखते हुए, शास्त्र सम्मत रखते हुए सब कुछ करने की कोशिश की जा रही है, पर ये सही दिशा में जा रही है, इसे मैं कैसे जानूं? तुम रहे निराकार, और यदि तुम आकार में आओगे भी तो इतना पुकारना होगा, इतना रोना होगा, इतना आह्वान करना होगा कि इसमें तो आयु ही कम होती चली जाएगी। छिन बहुत सारे काम है तुम्हारे दिए हुए, कुछ उपाय। तो गुरु माँ ने कहा, हे प्रभु, यदि एकादशी व्रत सही मार्ग में चल रहा हो, यदि हम लोग सही कर रहे हो, यदि तुम प्रसन्न हो, तो समाचार में कुछ ऐसा लाओ कि अमुक प्रदेश में इतने लोगों ने घर वापसी की, अमुक प्रदेश में इतने लोगों ने घर वापसी की, तो मैं जान जाऊंगी कि हम लोगों का आचार विचार सही चल रहा है। और जब कल मैंने अपने मोबाइल को समाचार के लिए खोला तो उसमें बड़े बड़े हेडिंग्स को इसको देखा, तो मैं तो बिल्कुल प्रसन्न हो गई। एक तरह से चिड़िया की तरफ फुदकने लग गई। अनेक लोगों को दिखलाया कि देखो ये समाचार आया हुआ, ऐसा 5-6 दिन 7 दिन पूर्व सोचा था और देखो ऐसा समाचार है। फिर किसी और को कहती कि ये देखो समाचार है। उस समाचार से कुछ नहीं है, इससे कि प्रभु तुम्हारे अनुकूल जीवनचर्या बन पा रही है, ये इशारा तो दे दो, एक छोटा सा इशारा
जब ये जीवन तुम्हारा है, ये शरीर पंचभूतों का बना हुआ है और पंचभूत हमारे माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी ने नहीं बनाया। क्या आकाश को हमारे माँ बाप, दादा दादी अथवा पूर्वजों ने बनाया? क्या वायु को बनाया? क्या अग्नि को बनाया? या जल को बनाया? या पृथ्वी को बनाया? ये ईश्वर की चीजें हैं, ईश्वर ने इसका निर्माण किया, ईश्वर इसके स्वामी है। और उन 5 भूतों से बना ये काय कलेवर, जब दूध हमारी, जामन हमारा और कटोरा हमारा, तो दही किसकी? दही किसकी? जिनका दूध, जिनका जामन, जिनका कटोरा, उनकी दही। तो ये पंच भौतिक शरीर तुम्हारे पंच तत्वों से बना, ये जीवन तुम्हारा है और इस जीवन का परम कर्तव्य है कि ये जीवन उनकी इच्छा पूर्ति का साधन बने। अपनी इच्छा बांधती है, अपने लिए कर्म करना स्वार्थ है। आप लोग कहते हो परोपकाराय पुण्याय, ये परोपकार क्या है? परार्थ, पर अर्थ। ये पर क्या है? वो परमात्मा, परमात्मा के लिए कार्य करना परार्थ है, परोपकार है। तो ईश्वर के पंचभूतों से निर्मित इस जीवन में उसी ईश्वर की आज्ञा पालन करना परम धर्म है, परम धर्म। तो शास्त्र सम्मत कर्म हो, कर्म निष्काम हो, अपने लिए कुछ कामना नहीं। प्रभु, इस कर्म से तुम्हारी इच्छा पूरी हो, इस कर्म से विश्व का कल्याण हो। अभी आपने कहा कि समदर्शिना इति पंडिता, सही बात है। उन्होंने कहा जो कुत्ते में, गौ में, चांडाल में और ब्राह्मण में भी समदृष्टि रखता हो, सब में आत्म तत्व को देखता हो, वही पंडित है। लेकिन अभी जाने दो, आप सोचो कि अभी सर्वप्रथम अपने घर से प्रेम करो। आपके धर्म में, आपके धर्म को मानने वाले, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी हमारे सगे हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, सब में ईश्वर का वास है और सभी उस सनातन धर्म का पूजक है। इसीलिए ये सब अपने हैं और इनसे प्रेम, इनके प्रति समता लाओ, उसके बाद फिर अन्य के प्रति समता लाना। पहले अपने घर में तो प्रेम करना सीखो। अभी जब आषाढ़ पूर्णिमा को ज्ञान यज्ञ किया गया तो मैं बाहर से जब गिरडी आई, मेरे पास मात्र 1.5 महीने का समय था। उस समय इच्छा बलवती हुई कि इस बार सनातन धर्म के प्रचार प्रसार कुछ कार्य हो। दिमाग लड़ाने पर लगा कि श्री राम के प्रति बहुत सारे लोग शिकायत से भरे हैं। तो हमारे श्री राम और बहुत सारे लोग सनातन धर्म जाति जाति में विखंडित है, इसलिए कमज़ोर हो रहा है। इसलिए सनातन धर्म में जाति का सच आप अब विश्वास नहीं करोगे। 2400 घंटे परिश्रम, लिखना, दिमाग में सब्जेक्ट को लाना, उसे कागज़ में उतारना। 1.5 महीने के अंदर ही लिखा गया, उसे शोधा गया
और वो छप के आ भी गया। ये क्यों? कभी कोई कहते हैं शूद्रों से नफरत करो, कभी कोई कहते हैं ब्राह्मणों से नफरत करो, कभी कोई कहते हैं इससे नफरत करो। नफरत ही क्यों करो? ये हमारे सभी अपने हैं। जितने ब्राह्मण अपने हैं उतने ही शूद्र अपने हैं, और जितने शूद्र अपने हैं उतने ही ब्राह्मण भी अपने हैं। गैर कौन है? पराया कौन है? किसके हित, किसका हित सोचूं और कैसे सोचूं? जब अपने घर से प्रेम करना सीख लिया जाएगा तब फिर वसुदेव कुटुंबकम की ओर बढ़ा जाएगा। लेकिन शुरुआत अपने घर से। जब आप अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाते तो पड़ोसी की माँ का सम्मान क्या खाक करोगे? तो निष्काम कर्म मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, अपने लिए नहीं, प्रभु सब सुखी हो, सब सुखी हो। जो शत्रु है वो भी सुखी, जो मित्र है वो भी सुखी हो। कैसे? एक आपको रहस्य बताती हूँ। जब कहती हूँ कि शत्रु सुखी हो, इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब है कि जब तक उसमें सद्बुद्धि आएगी नहीं तब तक वो सुखी हो सकता नहीं। और जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, मतलब हे ईश्वर तू सबको सद्बुद्धि दे दो। और जब सबको सद्बुद्धि मिल जाएगी तो वो शत्रुता भला कैसे कर पाएगा? शत्रुता स्वाभाविक ही समाप्त, फिर वो भी मित्र है, फिर वो भी अपने हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः के पीछे यही उद्देश्य होता है। वसुदेव कुटुंबकम के प्रति यही उद्देश्य। पहले अपने घर से प्रेम करना सीख लो, हाँ? फिर यही निष्काम कर्म है। अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए। अपने भाई बंधु मतलब ये नहीं कि सहोदर ही भाई बहन है। एक उदर से जो जन्म लिए वही भाई बहन होते हैं। इससे बेवकूफ़ी में मत रहना। हम सब के सब सगे हैं, हम सब में नाता है। मैंने दिमाग लड़ाया था कि हमारे देश और सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। एक बार यूं ही अपने आसन पे बैठी थी, आंखें बंद थी और चिंतन चल रहा था कि हे प्रभु बताओ, जब भारत में वेदों का उद्भव हुआ, जब 6 दर्शन का उद्भव भारत में हुआ, जब उपनिषदों का उद्भव भारत में हुआ, जब गीता का उद्भव भारत में हुआ, जब भगवान के अवतार भारत में होते रहे हैं, फिर क्या गलती हो गई? ऐसा कौन सा अपराध बन गया था भगवान जो तूने भारत को 1100 साल तक गुलाम बनाकर इतना पिटवाया? कितने लोग मारे गए, कितनी बहनों का सम्मान लूटा, कितने लोगों का धर्म खो गया। ऐसा क्यों किए प्रभु? ऐसी क्या गलती हो रही थी? ऐसा तो नहीं करना था। कौन सी गलती? तो जब दिल दिमाग थोड़ा अधीर हुआ तो अंतर से ही आवाज आई, वो गलती थी ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति, जन्म से किसी को महान समझना, जन्म से किसी को पतित समझना,
ये बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी बात, दूसरी गलती क्या थी? अनेक पंथों का उद्भव। एक तरफ समाज में लोग जाति के नाम से लड़ रहे थे और अध्यात्म में लोग पंथ के नाम से लड़ रहे थे। मैं शैव हूँ, मैं शाक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं स्मार्त हूँ, तो मैं सूर्योपासक हूँ, तो मैं अमुक का पुजारी हूँ, मैं अमुक का भक्त। आपस में ही लड़ने। अब प्राचीन भारत का इतिहास देखो खोलकर, जोंक की तरह इन दोनों ने भारत के लहू को चूसा है। जोंक की तरह इन दोनों ने सनातन धर्म को चूसा है। हमारे देश की समृद्धि, सुख, बौद्धिकता की क्षमता को इन्होंने चूसा है, पंथ और जाति। तो लगा कि क्या वेदों में ऐसा है कि कोई पतित भी हो लेकिन जन्म उसका किसी उच्च खानदान में हुआ तो वो पूजनीय हो जाए, अथवा कोई महाधर्मात्मा हो और वो किसी निम्न कुल में जन्म लिया हो तो वो उपेक्षणीय बन जाए? हे प्रभु, तुम बता दो, खोल कर बताओ। यदि ऐसा है तो तुम क्या मुझे ठुकराओगे? हे ईश्वर, हम तुम्हें तलाक देते हैं। आज से हे ईश्वर, ना तेरा कोई संबंध हमसे और ना मेरा कोई संबंध तुमसे। संबंध विच्छेद। लेकिन केवल सुनी सुनाई बातों पे नहीं रह सकती थी, इसीलिए वेदों को पढ़ा, खूब पढ़ा, अनेक टीकाकारों को पढ़ा कि वे क्या लिखते हैं। वेद है क्या? क्या सचमुच स्त्री और शूद्र यदि वेद पढ़ते हो तो उसकी जीभ काट लो। अगर वे वेद मंत्र बोलते हो तो जीभ काट लो। यदि वे सुन लिए हो वेद मंत्रों को तो उनके कान में शीशा गर्म करके भर दो, और यदि उसका स्मरण उनके अंतस में बस गया हो शूद्र और स्त्रियों के, तो उसके गर्दन को विच्छेद कर दो तन से। ऐसा, यदि ऐसा वेद में हो तो वेद हमें क्या त्याग करेगा? हम वेदों का त्याग करेंगे। वेदों को पढ़ा, खूब पढ़ा। और आपको शायद पता नहीं है, जिस कार्य में गुरु माँ संलग्न होते हैं, ईश्वर की कृपा है कि उसमें तच्चित होकर बस समय पर भोजन और विश्राम के अतिरिक्त जितना समय है सब उस कार्य में शोध, वेदों का शोध। और उस समय लिखा गया तीसरी आंख पुस्तक। तदुपरांत जो जो पढ़ा उसमें तो कहीं ऐसी बात ही नहीं हमें मिली। बहुत संतोष हुआ। फिर मैंने वेदों को हृदय से लगाकर रोया कि हमें क्षमा कर देना, तुम्हारे प्रति शिकायत भावना जागी, पर तुम क्षमा करना। मेरे दिल की तड़प को समझो, मेरे दिल के दर्द को समझो। तदुपरांत मनुस्मृति पढ़ा, बहुत पढ़ा। अनेक टीकाकारों को पढ़ा कि ये लोग मनुस्मृति को यहाँ जलवा रहे हैं, वहाँ जलवा रहे हैं, इधर उसका अपमान हो रहा है, उधर है क्या मनुस्मृति में? ऐसे नहीं। और मनुस्मृति, महाभारत, अनेक पुराण जिसमें जाति का संदर्भ में चर्चा थी, उन सबको पढ़ डाला और जितना कुछ समझ सका उसे लिखा सनातन धर्म में जाति के सच पुस्तक में। और फिर मन में आया कि सनातन धर्म के दो ही पुरोधा हैं, एक पुजारी वर्ग और एक संतगण। यदि पुजारी वर्ग के पास सनातन धर्म में जाति का सच
और हमारे श्री राम को पहुंचाया जा सके और संत समाज में भी इसे पहुंचाया जा सके, तो शायद सनातन धर्म के आपस में सभी सदस्यों का प्रेम हो, एकजुटता हो। जो वेदों में कहा गया कि एक साथ मिलकर बोलो, एक साथ मिलकर सोचो, एक साथ मिलकर भोजन करो, तुम सबका भोजन गृह एक हो, तुम्हारा खाने का स्थान, भोजन करने का स्थान एक हो, वो आ जाए। यदि संत और पुरोहित वर्ग में धस पाया कि प्राचीन काल में जाति का निर्धारण ऐसे हुआ करता था, आज के जाति से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो जितनी ताकत थी मंदिर मंदिर में इन दोनों पुस्तकों को उपहार के रूप में वितरित करने हेतु अपने वानर सेना को आह्वान किया। और आप तो जानते हो कि जो श्री राम भी नहीं कर सकते वे उनकी वानर सेना कर लेती है। इन्होंने पहुंचाया तो विराट के प्रति प्रेम सबसे पहले अपनों के लिए, चाहे कोई भी पंथ हो, लड़ो मत, मिलजुल करो, सत्य एक है, ईश्वर एक है। गीता भी यही कहती है और उपनिषद भी यही कहती है और वेद भी यही कहता है। क्यों लड़ते हो? जब तक तुम लड़ रहे हो तब तक तुम तामसी हो। आज हम लोगों ने प्रातःकाल गीता का अखंड पाठ किया, बहुत आनंद आ रहा था। उसमें 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने 3 गुणों की समीक्षा की है, राजस, सत्व और तामस। लड़ाई झगड़ा नफरत, वो छोटा हम बड़े, हम बड़ा, अगर ऐसा सोचते हैं तो ये अहंकार है और अहंकार तामस गुण है। आप पढ़ लो 16वें अध्याय में। आप नफरत करते हो मतलब आपके अंतस में अपनों के प्रति भी हिंसा भावना है, ये आसुरी वृत्ति है। पढ़ लो आप 16वें अध्याय में। तो प्रेम की शुरुआत तो करो। वसुदेव कुटुंबकम अगले फेज में पहली सीढ़ी, हम सब एक है, आवाज़ दो, हम एक हैं। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई शूद्र है, सब के सब सनातनी है। सनातन ईश्वर के उपासक है और सनातन ईश्वर प्रदत्त ज्ञान को और सनातन ईश्वर संचालित सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो हम एक हैं, एक परिवार है। आपस में प्रेम संगठन, ये निष्काम कर्मी है। तो एकादशी व्रत लगता तो है कि ये धर्म कार्य है। कल आज हम लोगों ने उपवास किया, गीता का पाठ उनकी कृपा से हो पाया, समझ कर पढ़ा, मन को एकाग्र करके पढ़ा,
श्लोक श्लोक का अर्थ समझ कर पढ़ा और ईश्वर को समर्पित किया। और कल पुनः समर्पित किया जाएगा इस गीता यज्ञ की पूर्णाहुति में, जब यज्ञ होगा प्रातः। इदम राष्ट्राय इदम नामम, ये राष्ट्र को समर्पित है, ये निष्काम कर्म है।